वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। और आज का टॉपिक तो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। भारत में क्रिप्टो का सफर हमेशा से एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। एक तरफ लाखों नए निवेशक हैं, तो दूसरी तरफ टैक्स और नियमों की उलझनें। हाँ, और इसी पहेली को हम आज समझने की कोशिश करेंगे, वो भी भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी कॉइनस्विच के नजरिए से। और उनके सह संस्थापक आशीष सिंघल, उनके क्या विचार है इस पर भी बात करेंगे। देखते हैं कि इस तूफान के बीच एक कंपनी अपना रास्ता कैसे बना रही है। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो आशीष सिंघल के इंटरव्यूज और कंपनी की रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से भारत के क्रिप्टो इकोसिस्टम की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत कॉइनस्विच के सफर से करते हैं। हाँ, करते हैं। 2017 में जब इन्होंने शुरुआत की थी तो वो एक सिंपल सी रिटेल ऐप थी। हाँ, बस खरीदो बेचो। लेकिन आज तो ये ट्रेडर्स, बड़े निवेशक, यहाँ तक कि एल्गो ट्रेडिंग जैसी सर्विसेज भी दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। एल्गो ट्रेडिंग जैसी सेवाएं देने का मतलब है कि अब वो सिर्फ आम निवेशकों को नहीं बल्कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। मतलब उनका बिजनेस मॉडल अब ज्यादा मैच्योर हो गया है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और इस साल 25 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार करना वो इसी का नतीजा है। 25 लाख यूजर्स, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन फिर इतने सारे लोगों के पैसे की जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है। क्रिप्टो में हैकिंग का डर तो हमेशा ही रहता है। और यही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जैसा कि सिंगल बताते हैं। उनका कहना है कि यूजर्स का भरोसा ही सब कुछ है। तो इसके लिए वो करते क्या है? वो मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम्स और दुनिया की टॉप सिक्योरिटी कंपनियों के साथ काम करते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प पहल है, इनका कॉइनस्विच केयर्स रिकवरी प्रोग्राम। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये 600 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम है वजीरेक्स की यूजर्स की मदद के लिए। जी, ये प्रोग्राम खासतौर पर वजीरेक्स के उन यूजर्स के लिए है जिन्हें कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से नुकसान हुआ था। तो ये एक तरह से पूरी इंडस्ट्री में भरोसा बनाने की कोशिश है। ये अच्छी बात है, मतलब कंपनियां खुद आगे बढ़कर यूजर्स का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन असली रुकावट तो टैक्स और नियमों में है ना? सही पकड़ा आपने। असली पेंच वहीं फंसता है। नियमों में पहले से ज्यादा क्लैरिटी तो आई है, लेकिन मौजूदा टैक्स का ढांचा एक बहुत बड़ी दीवार है। मतलब ये जो 30% टैक्स है। हाँ, 30% टैक्स और ऊपर से हर लेन देन पर 1% टीडीएस। इसने तो छोटे ट्रेडर्स की कमर ही तोड़ दी। मार्केट का वॉल्यूम रातों रात गिर गया था। तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकल समाधान है? हाँ, सिंगल ने एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिया है। उनका कहना है कि सरकार टीडीएस को 1% से घटाकर सिर्फ 0.01% कर दे। अच्छा, 0.01%। हाँ, ये एक बीच का रास्ता है। इससे सरकार को लेन देन का सारा डेटा भी मिलता रहेगा और निवेशकों पर से रोज की ट्रेडिंग का बोझ भी कम हो जाएगा। इन सब चुनौतियों के बावजूद ऐसा लगता है कि क्रिप्टो को लेकर लोगों का डर धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल। अब निवेशक ज्यादा समझदार हो गए हैं। ग्लोबली देखें तो क्रिप्टो अपनाने वालों की संख्या 70 करोड़ के पार हो गई है। और अब तो ब्लैक रॉक और मास्टरकार्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस फील्ड में आ रही हैं। एग्जैक्टली। जब इतनी बड़ी कंपनियां इस मैदान में उतरती हैं तो ये हवा का रुख बदल देता है। ये इसे एक गंभीर एसेट क्लास के तौर पर स्थापित करता है। और इसका असर फंडिंग पर भी दिख रहा होगा। जाहिर है, 2025 में अब तो क्रिप्टो स्टार्टअप्स में $19 बिलियन की फंडिंग हो चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा लौट रहा है। बिल्कुल। अब निवेशक सतही हाइप पर नहीं बल्कि मजबूत टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट्स पर दाव लगा रहे हैं। चलिए तो आज की इस पूरी चर्चा को एक सवाल में समेटते हैं। सवाल, भारत में क्रिप्टो निवेशकों के लिए टैक्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जवाब, सबसे बड़ी चुनौती है दोहरी मार। एक तो मुनाफे पर 30% का भारी भरकम टैक्स और उसके ऊपर हर लेनदेन पर 1% टीडीएस का कटना। इस वजह से छोटे और एक्टिव ट्रेडर्स के लिए मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब एक सवाल हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए। अगर सरकार टैक्स के नियमों में थोड़ी नरमी बरते तो क्या भारत चीन और अमेरिका को पछाड़कर वेब3 टेक्नोलॉजी का अगला ग्लोबल लीडर बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।